मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ आप रोज गायत्री मंत्र कर रहे हैं, जो को भगवान बहुत पसंद करते हैं। पता है ना, आपका प्रेयर हमसे भी ज़्यादा जल्दी भगवान के पास जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, है ना। तो आप लोग सभी गायत्री मंत्र जरूर करिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है, साथी हाथ बटाना, है ना। तो ये भी आपको मैं जो कहानी का नाम बताऊंगी वो अपने मम्मी पापा से आपको या दादा दादी से पूछना है कि ये इसका मतलब क्या होता है। पहले मैंने बताती थी ना कि इसका मतलब ये होता है, तो अभी आप खुद से ही पूछेंगे कि साथी हाथ बटाना का मतलब क्या होता है। तो एक बच्ची थी जिसका नाम था शीनू, और वो अपने मम्मी पापा, बड़े भैया, दादा दादी, चाचा जी के साथ रहती थी, है ना। और अभी के समय में कोरोना चल रहा है, तो उधर भी कोरोना था, है ना। सब तरफ कोरोना। अब कोरोना में तो कोई बाहर जाना आना नहीं करता है ना। जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं, और फिर घर में भी कोई नहीं जाना आना करता है ना। तो घर में धीरे धीरे क्या हुआ, जब कोरोना सब तरफ बहुत ज़्यादा फैल गया, तो घर में अब कोई भी सर्वेंट नहीं है ना। कोई भी गार्डनर नहीं आ रहे हैं। पेड़ पौधों का कौन ख्याल रखे, घर की साफ सफाई का कौन ख्याल रखे, कुक भी नहीं आ रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे शीनू की मम्मी बीमार पड़ने लगी। अभी कोई ये सोच नहीं पा रहा है कि शीनू की मम्मी बीमार क्यों पड़ी, क्योंकि किसी को आदत नहीं थी कि कोई भी काम को करे, क्योंकि कुक आके खाना बना देता था, गार्डनर पेड़ पौधों का ध्यान रखता था। अब घर में जो सर्वेंट आती थी, है ना, तो वो तो फिर घर को साफ सफाई कर देती थी, तो किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अभी अचानक कोरोना आ गया। अब कोरोना में बाहर के लोग घर में एंट्री नहीं करे, तो यही कोशिश करते हैं। अब मम्मी बेचारी काम करते 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 ना तो टाइम पे खाना खा पाती, ना तो अपना ख्याल रख पाती, और दिन भर काम करते करते उनका वेट भी कम हो जा रहा था, और फिर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। तो तभी शीनू अपनी मम्मी का खूब ख्याल रखती, प्यार करती, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ पा रहा था, और मम्मी का सिर भी दबाती थी, है ना। मम्मी पानी पी लो मम्मा, ऐसे भी बोलते थे। लेकिन शीनू का बड़ा भाई वो भी कुछ नहीं, उसके चाचा भी कुछ नहीं करते थे, दादा दादी पूजा करते थे, पापा भी टाइम टू टाइम ऑफिस चले जाते थे। लेकिन अभी शीनू को समझ में आ रहा था कि मम्मी तो सुबह से काम करती है, सुबह से उठ करके पूरा घर की साफ सफाई करती है, दादा दादी के लिए फूल तोड़ करके लाती है, भगवान की जगह को साफ करती है, फिर नहा धो करके फ्रेश होकर के खाना बनाना शुरू करती है, और बहुत देर तक खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है। फिर जब समय मिलता है तो पेड़ पौधों को ख्याल रखती है, और मम्मी तो खा ही नहीं पाती है ना। तो फिर शीनू सबसे बात करने लगी कि डॉक्टर भी आए घर में, उनको दवा दे के गए, हाँ, ताकत की दवा, लेकिन शीनू की मम्मी ठीक ही नहीं हो रही है। तब शीनू ने कहा सबको बुला करके कि दादाजी दादी जी, घर में 3 लोग काम में आ रहे थे, अब तो मम्मी को अकेले ही काम करना पड़ रहा है ना। तो चलिए हम सब मम्मी को हेल्प करेंगे, एकदम फ्रेंड बन करके, है ना। हम सब क्या करेंगे, मम्मी को हेल्प। तो उसके दादा दादी भी शर्माने लगे कि देखो इतना छोटा बच्चा, इसको अच्छी बुद्धि आ गई और अपनी मम्मी को कितना प्यार करती है, क्योंकि वो रोज़ गायत्री मंत्र करती है। रोज़ गायत्री मंत्र करने से अच्छी बुद्धि आती। तो फिर उसके दादा दादी भी रोज़ अब पूजा जगह को साफ सफाई करने लगे, फूल तोड़ने लगे। उसका बड़ा भाई था राजा, वो पूरा गार्डन का जिम्मेदारी ले लिया, समय समय पे पेड़ों को ख्याल रखना, पानी डालना, है ना। तो ये सब करना, कचरा गंदगी को बाहर फेंक के आना, ये सब उसका भैया करता। और मम्मी जब खाना बनाती तो दादी और शीनू उनको हेल्प करती, और तीनों मिल करके खाना बनाते। और जब खाना बन जाता, चाचा जी और राजा खाना को ला करके सबको सर्व करते, और साथ में मम्मी को भी प्यार से खिलाते। तो धीरे धीरे मम्मी की तबीयत ठीक होने लगी। क्यों ठीक होने लगी? क्योंकि आप सभी मिलकर के काम करते और
वो हाथ बटाते उनका, है ना, तो सब काम फटाफट हो जाता। तो डियर किड्स, आप सभी भी मम्मी को खूब हेल्प करिए, पापा को हेल्प करिए, है ना, और जल्दी जल्दी बड़े हो जाइए। टेक केयर ऑल।